हवा चले उड़ जाई भजन कर भाई, ये मेला 2 दिन का। हवा चले उड़ जाई भजन कर भाई, ये मेला 2 दिन का। जीवन क्या है माटी का टीला, माटी का टीला। जीवन क्या है माटी का ढेला, माटी का ढेला। अरे पानी पड़े, पानी पड़े, हाँ पानी पड़े गल जाई भजन कर भाई, ये मेला 2 दिन का। पानी पड़े गल जाई भजन करना, ये मेला 2 दिन का। हरे राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये मेला 2 दिन का। जीवन क्या है जार जकीला, जार जकीला। जीवन क्या है झाड़ जकीला, झाड़ जकीला। अरे आग लगे, आग लगे, आग लगे जल जाई भजन कर भाई, ये मेला 2 दिन का। आग लगे जल जाई भजन कर भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करना, ये मेला 2 दिन का। अरे हनुमान जी महाराज आपने लंका जला दी, बोले मैंने कुछ ना करा, सब कुछ किन्होंने करा? मेरे प्रभु। किसने करा है? मैं किसी लायक ही नहीं हूं, हनुमान जी कहे। जब हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी तो रावण घबरा गया, बोले जल्दी से देख के आओ भाई, ऐसे और कितने वीर हैं राम के पास। तो उनके गुप्तचर जाकर क्या देखते हैं कि एक से एक बड़ा भीड़ खड़ा, जामवंत महाराज, सुग्रीव जी, अंगद जी और न जाने कौन कौन, लेकिन वो बानर कहीं दिखाई। अरे बड़े ध्यान से देखा तो राम जी के चरणों में बैठकर भगवान के चरण देख रहा है, रोता जा रहा। आकर उन्होंने अपनी सूचना दी, अरे रावण महाराज गजब हो गया। बोले क्या गजब हो गया भाई? बोले जिस बानर ने हमारे आग लगाई थी ना, वो तो सबसे कमजोर बानर है वहां का। उसने जने कौन सा अपराध कर दिया है, वो तो अपने प्रभु श्री राम के चरणों को देख के बस बोलो रोता ही रहता है। उसकी तो आंखों से क्या निकलते, और वो पता नहीं उन्हें क्षमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो तो चरणों में ही पड़ा है। बोलो हरे कृष्णा। तब रावण भैया घबरा गया, अगर एक बानर मेरी लंका जला देगा, अब लंका भैया हमारी भी है, जितनी हमारी घमंड की, जितनी हमारी मोह माया की, अज्ञान की लंका, ये हमेशा कोई भगवान का भक्ति आके जलाता कि ना भैया अपने धन पे अहंकार करो, ना अपने रूप पे, ना अपने ज्ञान पे, ना अपने ऐश्वर्य पे, ना कभी अपने पद पर। बोलो हरे कृष्णा। आपके देखते देखते आपने कितने लोगों को नेता बनाया होगा, और वो नेता बनने के बाद फिर तुम्हें देखना कोई बात नहीं भैया। बोलो हरे कृष्णा। हमने जिंदगी में ऐसे भी देख लिए, नेता भी देख लिए, मंत्री भी देख लिए। एक ऐसे भी नेता थे, कहते गुरुजी इस बार बस इलेक्शन जीत जाऊं, जो आप कहोगे वो कर देंगे, मैं ज्यादा मत करना, बस एक कथा करा देना। क्या करा देना? और मुझे तुम्हारी किसी चीज की जरूरत, वो कथा ही कराने पूरी। तो जब अगली बार फिर मिले, गुरुजी बस मंत्री बनवा दो, फिर ऐसी कथा कराऊंगा भैया, ठाकुर जी से बात कर। फिर पता लगा कि मंत्री तो क्या, फिर वो विधायक बनने लायक भी। ध्यान रखो भैया, हनुमान जी से सीखना है। तुमने लंका जलाई, बोले मैंने नहीं, ये सब किसने जलवाई? अरे एक साधु, पहले जरा इतने ज्यादा बढ़िया सुलभ शौचालय नहीं होते थे घर घर में। पहले लोग कहाँ जाते थे? उसे दिशा मैदान बोलते थे। क्या बोलते थे? तो बेचारा साधु भी कहाँ जाता?
अब साधु 3 बजे उठता था क्योंकि 4 बजे मंगला करनी होती थी। वो एक दिन धोखे से किसी के खेत में चला गया। वो खेत वाला वहां था, उसने उसे लठिया दिया ढंग से, ना काम तो पूरा करने ही नहीं दिया, ऊपर से चोर समझ के खूब। और वो साधु कह रहे मारो मत मारो भगवान, भगवान मत मारो, समझे नहीं। और वो धड़ाधड़, और उसने मारा, बांध के डाल दिया। फिर वो अपने मोहल्ले वालों को बुला रहा है। फिर उन्होंने भी क्या करा, फिर उसने पुलिस को बुला लिया। फिर पुलिस वाले उस साधु को, फिर पुलिस वालों ने क्या करा, जेल में। फिर थोड़ी देर में एक सज्जन आ गए, भैया उस साधु को मारा, उसे छोड़ दो, उसे मैंने क्या दिलाई है, जमानत दिला रहा हूँ। बोले ठीक है। बाहर आके उससे पूछा, भाई तेरे साथ किसने करा? बोले वही कृष्ण जी ने करा। वही कृष्ण जी ने? बोले हाँ। पहले खेत का मालिक बन के आ गए, फिर उन्होंने मेरे पाप झाड़े, क्या करे, फिर वो फिर भी पाप नहीं झड़े तो उन्होंने अपने परिवार वालों को बुला लिया, ग्वाल वालों को बुला लिया। फिर उन्होंने मेरी खूब क्या करी, खातिरदारी करी। बोले उसके बाद भी भगवान का मन नहीं भरा तो फिर पुलिस वाले बन के आ गए, और फिर मेरी खातिरदारी उन्होंने कारागार में भी करी। और फिर भगवान ने रूप बदला और मेरे जमानती भी बन गए। अर्थात मुंह फेर जिधर देखूं, बोलो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मुझे याद आते तो दुख बुरा कहाँ होगा। अरे सुख में तो भूल गए, अरे सुख के सब साथी दुख में न कोई, सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम मेरे श्याम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। दुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, छोटी काया छोटी माया, झूठी काया झूठी माया, फिर काहे को पाप गठरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप गठरिया तो सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के कौन है? सब साथी। और दुख का? भगवान। दुख का कौन है? तो हमारे भक्त लोग दुख को बुरा ही नहीं मानते, क्योंकि दुख में कौन आते हैं? जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, और मेरे दुख के दिनों में वो बड़े, तो हम कैसे माने दुख खराब है? अरे दुखी तो भगवान के करीब ला रहा है। दुख ना होगा तो भगवान से मस्त राम मस्ती में, बोलो हरे कृष्ण। अरे दुखी होने के बाद तो याद आती, चाहे किसी की भी आवे भैया, चाहे मैं तो कहता हूँ दुखी होने के बाद कोई कीर्तन करावे, कथा करावे, कोई परेशानी नहीं। दुख में भी अगर याद करें तो भगवान ने गीता में बोला है, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ कहते हैं दुखी को। हे अर्जुन, सबसे पहले दुखी मेरे पास आता है। अर्थार्थी, मेरी बच्चे की शादी है,
मेरे बेटे की शादी, मेरी बेटी की शादी है, मेरे घर बनवाना है, मुझे ये करना है, तो मुझे क्या चाहिए? थोड़ा अर्थार्थी, अर्थ चाहने वाला भी आदमी। तीसरा जिज्ञासु, जिसे जिज्ञासा रहती है भगवान ने मुझे मनुष्य जीवन दिया है, मैं कैसे क्या करूं, अपना उद्धार कैसे करूं। खाली आहार निद्रा भय में धुन में तो नहीं फंसना मुझे। मैं मकान बना जाऊंगा फिर क्या होगा? तालिबान से लोग भागे, क्या लेके गए? बोलो, क्या ले गए? वहां के लोगों को तो मजा आ गया। बड़े बड़े स्टोर, बड़े बड़े मार्ट, मॉल, हिंदुओं के, सिखों के, ईसाइयों के, वो सब ऐसे छोड़ के क्या हो गए? और वहां का अफगानिस्तानी जाकर वहां बैठ गया, बोले वो मैंने तो पैसे दे दिए, वो क्या ले गए उसमें? बड़ी बड़ी गाड़ी, सोना चांदी हीरा जवाहरात, सब कुछ घर सजे सजाए मिल गए उन्हें। एक सरदार जी वहां पे एमपी थे, वो क्या लेकर आए? खाली गुरु ग्रंथ साहब। उन्होंने कहा जान बची तो, जान बची तो, यानी कि जान ज्यादा प्यारी थी लाखों, और यहाँ लाखों के चक्कर में जान को क्या कर रहे हैं? गवा रहे हैं, खपा रहे हैं। 24 घंटे में 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, भगवान के लिए क्या नहीं मिल रहा? अरे जरा सी नौकरी के लिए 8 घंटे टूटी बजानी पड़ती है, और भगवान इतना कुछ देता है, उसके लिए 1 घंटा भी हमारे पास। इसलिए सुख में हम क्या करते हैं? भगवान को गुरु जी अब तो बच्चे बड़े अच्छे पैकेज पे लग गए, 16 लाख का है, 20 लाख का, 24 लाख का फल फूल रहा। इससे क्या हो रहा है? धन से ज्यादा जरूरी परमा धन है, परम धन से ही भगवान का धाम मिलेगा। ये मनुष्य योनि काय के लिए है? केवल और केवल हरि भजन के लिए। वो तो जिंदा रहने के लिए भोजन खाना पड़ता है, कपड़े ढकने, तन को ढकने के लिए कपड़े पहनने पड़ते, घर के सामान की सुरक्षा के लिए मकान बनाना पड़ता है। हमारा उद्देश्य बढ़िया मकान बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य बढ़िया कपड़े पहनने नहीं है, हमारा उद्देश्य है शरीर को जीवित रखते हुए परमानंद भगवान की शरणागति करना। यही इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य। इसलिए भगवान की कथा कौन कौन करते हैं? पशु पक्षी संत महात्मा, इसमें कोई वर्ण का भी भेद। काल भूषण जी किस रूप में कथा कर रहे हैं बताओ? कौए के रूप है, किसके रूप में? बोलो हरे कृष्णा। गोकर्ण महाराज का क्या बोलोगे आप? कौन सा वर्ण दोगे गोकर्ण महाराज को? वो किसके पुत्र हैं? और वो क्या सुना रहे हैं? कथा। आप लोग कथा कीर्तन, वो कहता नहीं नहीं उसके कीर्तन में नहीं जाओगे, नहीं नहीं उसके कीर्तन में नहीं जाओगे, और उन्होंने ग्रुप बना लिए, तो फिर ज्ञान कहाँ है? अरे कथा मिल रही है तो देखो लोग काग से, काग भूषण जी से कथा सुन रहे हैं। कथा सुन रहे हैं तो किससे सुन रहे हैं? सुखदेव महाराज जी से, जिनका यही नहीं पता उनके माता कौन है। और भाई सुखदेव जी का प्रकाट्य कहां से बताया गया? बोलो तोते के तो पक्षी नहीं हुए? बताओ, आपने कथा सुनी है? शुक अंडे में से प्रकट हुए, कहां से? तो काय के हो गए? पक्षी हो गए। उनका कौन सा वर्ण निर्धारण करोगे भाई? तो आजाद नगर वालों के में नहीं जाएंगे, कहता है इधर वाले में नहीं जाएंगे, कॉलोनी वाले में नहीं जाएंगे, वो कहे उसमें नहीं जाएंगे, इस मंदिर में नहीं जाएंगे, ये वाला मंदिर है ये। यहाँ पे हमने वर्ण निर्धारित करेंगे, यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। कथा अपने आप में अमृत है, जहां से भी मिले वहां से पी लेनी, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, सब यही पड़े रह जाएंगे, संकटों में हम फंसते चले जाएंगे। बोलो जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। हरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, बोलो राम सीता
हरि नाम को। या शोभा जी ने बहुत सारी बात मालाएं बैठवाई जपने की, मुझे बड़ी खुशी हुई। हरे कृष्ण। मैं थोड़ा लेट हो गया, माता जी चक्कर में संकटा हो गया। प्रभु जी मालाएं भेज दो, मैं सबकी दक्षिणा दिलवा दूं। मैंने भैया मुझे दक्षिणा कितनी, तुम जिसे माला बांटोगी समझ लो मेरी तो दक्षिणा क्या हो गई। देखो एक बात सुनो प्रभु जी, मैंने सबके जन्मदिन पे और मेरी जन्मदिनों पे ऐसी अरे अभी तो एक रहस्य बोलूंगा, इनमें से किसी को भी नहीं पता होगा। बोलो हरे कृष्णा। इनसे दावत लेनी चाहिए आपको बहुत ज्यादा। हाँ मुझे दावत देनी चाहिए थी। और किसे दूं? इनके गुरु महाराज जी का जन्मदिन अभी अभी हुआ। हाँ। बोलो हरे कृष्णा। समझे? बोलो जय जय श्री। मैंने भैया बधाई भेज दी महाराज जी को वहीं। फोन वहाँ से आया था उत्तर उनका, कह रहे आई क्यों नहीं, मैंने कहा प्रभु जी तो भैया ध्यान रखो, डब्बा इतना बड़ा केक लाना चाहिए था इन्हें, देसी घी का बना हुआ इतना बड़ा, ये भी कम था बल्कि, और इतना हो जाता। बोलो हरे कृष्ण। बोलो जय जय श्री। तो ध्यान रखो भैया, क्यों करता है मेरा मेरी, त्याग दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे भजले हरि के। सारे गुरुओं का, सारे संतों का, महात्माओं का एक ही उद्देश्य होता है कि उनका शिष्य हरि भजन में लगे, और कोई दूसरा उद्देश्य। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ईवा केवलम, ये सबसे बड़ा गुरु का हमारे पास प्रसाद है, इसलिए वो हमें माला देते हैं। काय के लिए? भगवान का नाम जपने के लिए। कौन सी माला? इसलिए क्या करना है हमें? अरे जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, मोती लूटे वो तो माला माल हुए। माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। समय प्यारे फिर न मिलेगा, समय प्यारे फिर न मिलेगा। तो भैया कथा आसान होती है, कुछ बढ़ जाते हैं तो कुछ भी जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण। ये एक सा मौसम रहने वाला, इसलिए जितना भैया मिल जाए उतना अच्छा है। अभी 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष में कथा चलेगी नए मुरादाबाद। नया मुरादाबाद अश्विनी शर्मा जी, मनोज गुप्ता जी, तिवारी जी, बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक कथा रखी है। श्राद्ध पक्ष में आइएगा, समय भी अच्छा है, कुल 4 से 7 है। नया मंदिर वहां बना है श्री नर्मदेश्वर महाराज, महादेव शिव जी का बहुत सुंदर वहां पर विग्रह है। बोलो हरे कृष्णा। इस कथा में आप आइएगा, आने वाले समय बढ़िया है। तीसरी लहर कह रहे हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ अच्छा है कि हम अस्पतालों में जाकर अपना धन खर्च करें, उससे पहले अपने घर में कथा कीर्तन करा के क्या कर ले। एक इंश्योरेंस होता है, एक एश्योरेंस होता है। एश्योर्ड हो जाए, क्या हो जाए? एश्योर्ड हो जाए। नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। और द्रौपदी ने सभा में पुकारा, दौड़ चले। तो क्यों ना हम अपने घर को ऐसा कर दें कि ना जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे
गौरा 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 गौर हरि बोलो जय सच्चिदानंद गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल दोनों हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री दादा गोविंद भगवान की और आज के आनंद की और आज का कीर्तन कराने वाले हमारी शोभा शर्मा इन पार्टी की जय हो। देखो भैया ध्यान रखो, एक भजन के बाद अभी आरती कर रहे हैं, पहले करेंगे आरती हनुमान जी की, फिर नरसिंह भगवान। बोलो भाई, 2 आरती करेंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कोटि कोटि बधाई कि भगवान ने आपको ये मनुष्य तन दिया है और उसमें भजन भी दिया। सबसे बढ़िया बात क्या है? तन देना और फिर भजन। भोजन तो सबको मिल जाए, भोजन तो जो चोर डकैत पकड़े जाते तो जेलों में भी उनको क्या खिलाया जाता है? भोजन कहीं भी मिलेगा, भोजन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन भजन कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक भजन अभी सुधा शर्मा जी गाएंगे, तो उसके बाद हम आरती करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। ये प्रभा देवी इंटर कॉलेज में म्यूजिक की टीचर हैं और बालसुंदरी व्यास के पास वो प्रताप सिंह में थी बाल सुंदरी जी, वो प्रताप सिंह। अच्छा, ये यहाँ इधर है। ये प्रभा देवी मंडी